हे फ्रेंड्स, मैं राकेश, आपका स्वागत है वीडियो में। अगर आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज, जो छात्र अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं उनका ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीज़ों को मैंने क्लब करके एक थियरी बनाई है जो सिंपल है, नेचुरल है। अगर किसी को अच्छे मार्क्स लेकर आना है, चाहे वो स्टूडेंट स्कूल का हो, कॉलेज का हो या गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस दे रहा हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत ही काम में आने वाला है। आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हो तो ये वीडियो अवश्य देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको मार्क्स कम क्यों आते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनको मार्क्स कम आते हैं। तो मार्क्स कम क्यों आते हैं ये आपको जानना है तो वीडियो देखिएगा पूरा। अगर आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं तो कैसे ला सकते हो ये समझना है तो भी ये वीडियो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो बात है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे रैंकिंग के साथ पास होना है, तो सबसे बड़ी मैं जिसको बोलते हैं की पॉइंट क्या है वो समझना सबसे ज़रूरी हो जाता है। जो भी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अबाउट एग्जामिनेशंस। जो सब्जेक्ट की वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट का उनको 100% कॉन्फिडेंस होता है, और बिना कॉन्फिडेंस अच्छे मार्क्स कभी नहीं आते। अगर मैं एक आपको छोटी सी बात शेयर करूं, अगर आप दौड़ की स्पर्धा में भाग ले रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग में जो व्यक्ति को अच्छे से खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वही दौड़ की रेस में अच्छा नंबर लेकर आएगा। अगर बात करें कोई भी स्पोर्ट की, जो व्यक्ति को खुद को अपने ऊपर भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वही अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। सो यही जो रूल होता है फ्रेंड्स, यही जो थियरी होती है ह्यूमन सेल्फ कॉन्फिडेंस की थियरी, वो एग्जामिनेशंस या एग्ज़ाम्स के ऊपर भी लागू होती है। स्कूल में अगर आप देखो या कॉलेज में देखो, जो स्टूडेंट्स 1 से 10 में आते हैं रैंकिंग में, अच्छे मार्क्स के साथ जो पास होते हैं, उनमें भी भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तब जाकर ही वो अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है। सो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है वो सबसे पहले समझना है फ्रेंड्स। मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है और वो आपके सामने मैं शेयर करूँगा। लैकिंग कहाँ हो रहा है, आपको मार्क्स कम कहाँ आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं वो समझना है, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्ज़ाम आप दे रहे हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस है, कर लेंगे मार्क्स आ जाएगा, ऐसे कभी कहीं से फ्रेंड्स मार्क्स नहीं आते। सो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कब आता है, कहाँ से आता है, कैसे आना है, ये सीखते हैं। सबसे पहले अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, वी कैन से 100% आपका प्रिपरेशन है, और यहाँ पर 100% आपका अगर प्रैक्टिस है, तब जाकर ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम देने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रिपरेशन नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कम मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। सो प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो आपको खुद को पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसको समझते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हार्डवर्क करना ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम के दौरान मिनिमम 5 या 6 घंटे पढ़ाई में दे रहे हो, तो समझो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, अच्छे से मार्क्स आप ला सकते हो। और हार्डवर्क कैसे करना है फ्रेंड्स, तो हार्डवर्क जो डिपेंड है वो स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क जो है उसके साथ कनेक्शन बनता है फोकस का। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन 6 घंटे में आपने फोकस के साथ कितना पढ़ा, कितना लिखा, वहाँ पर अगर आप क्लियर नहीं हो तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती। सो अगर आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हो तो आपका हार्डवर्क ज़रूरी है।
हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है एग्जाम में कौन से चैप्टर पूछे जाने वाले हैं, कौन सा सिलेबस है, सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी किताब लेकर सिलेबस लास्ट मोमेंट पर देखते हैं, कुछ लोग पूरा चैप्टर रीड करते हैं। फ्रेंड्स, कभी चैप्टर रीड नहीं किया जाता, रीड किए जाते हैं केवल सवाल और जवाब। और मैं तो आपको वहाँ तक कहूँगा, अगर आपकी जो एग्जामिनेशन है, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो लिखने वाली एग्ज़ाम है तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, दौड़ने वाली एग्ज़ाम है तो दौड़कर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर पढ़ने वाली एग्ज़ाम है तो पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। वाइवा है, सामने आपको आंसर देना है, किसी के साथ इंटरव्यू देना है तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू आर इन स्कूल एंड कॉलेज, अगर आपकी एग्ज़ाम लिखने वाली है तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, लिख कर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। फोकस के ऊपर वापस आते हैं। फोकस आपका 100% होना चाहिए, नॉट इवन 99%। अगर आपका फोकस प्लस माइनस हुआ तो आप अच्छे से हार्डवर्क नहीं कर पाओगे, और अच्छे से हार्डवर्क नहीं हुआ तो आप प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो आपका फोकस का होना ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क का होना ज़रूरी है, सिलेबस वगैरह क्वेश्चन वगैरह कैसे आने वाला है, और हार्डवर्क मिनिमम 5 आवर्स to 6 आवर्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। और एग्ज़ाम के टाइम से पहले आप थोड़ा कम समय कर सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम चल रही है तो 5-6 घंटे की मेहनत आपको मिनिमम करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप हार्डवर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो और फोकस लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक स्किल चाहिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी स्किल। वो स्किल क्या है वो समझना ज़रूरी है। आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्पेलिंग अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। ऑल ओवर राइटिंग में आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तब जाकर ही आप अच्छे से लिख पाओगे। एट द सेम टाइम आपका टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। पेपर है 3 घंटे का और आप लिख रहे हो, तब आपको पता चलता है कि 3 घंटा होने को है और आपने पेपर आधा लिखा है और आधा बाकी है। सो अगर आपने टाइम मैनेज अच्छे से नहीं किया तो फ्रेंड्स आपका ऊपर का बाकी सब ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। सो आप टाइम कब मैनेज कर पाओगे, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखकर प्रैक्टिस करोगे तब आप टाइम अच्छे से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपका नॉलेज का होना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर मैं आपके सामने शेयर करूँ, आप जियोग्राफी की एग्ज़ाम दे रहे हो, अलग अलग जगह का लोकेशन अगर आपको माइंड में पता नहीं है, अगर आप क्लियर नहीं हो जियोग्राफिकल मैप्स के हिसाब से, तब आपका नॉलेज वहाँ पर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अगर आपको जियोग्राफी की एग्ज़ाम देनी है तो जियोग्राफिकल क्लियर नहीं हो, सो आपका ऊपर का बाकी का जो मैंने यहाँ पर थियरी समझाया वो आपका फैल जाएगा। सो यू मस्ट बी नॉलेजेबल, आपका नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज कहाँ से आता है, नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, नॉलेज पढ़ाई से आता है, नॉलेज फोकस से आता है, नॉलेज स्मार्ट वर्क से आता है, नॉलेज हार्ड वर्क से आता है। सो नॉलेज आपका होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं ये सब करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उनका ब्रेन कैपेसिटी बहुत डाउन है, और ब्रेन कैपेसिटी जो डाउन है उनके कारण नॉलेज गेन नहीं कर पाते, टाइम मैनेज नहीं कर पाते और लिख भी नहीं पाते। सो फ्रेंड्स, ब्रेन कैपेसिटी भी आपको इंक्रीज़ करना है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ पर बात नहीं करेंगे। पर्सनली मुझे मिलिएगा ब्रेन कैपेसिटी कैसे डेवलप करते हैं। बट यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, मेमोरी पावर। आपका मेमोरी पावर जो है वो भी शार्प होना चाहिए, क्योंकि आप 10 बार लिखो और 10 में से एक भी बार आपको सवाल जवाब याद नहीं रहते हैं तो सब वेस्ट है। सो आपका मेमोरी पावर शार्प होना चाहिए फ्रेंड्स। 10 पेज अगर आप लिखते हो तो 10 बार लिखने के बाद आपको याद रहना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, और प्रिपरेशन के बेस पर आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस होगा और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप लिख पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। और कुछ और टिप्स आपको देना चाहूँगा मैं। जब एग्ज़ाम चल रही है फ्रेंड्स, चाहे वो स्कूल की, कॉलेज की या गवर्नमेंट की हो, चाहे फर्स्ट एग्ज़ाम हो, चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अपने खान पान के ऊपर फोकस कीजिएगा। कुछ लोग एग्ज़ाम टाइम पर ही बीमार हो जाते हैं, स्टमक प्रॉब्लम हो जाते हैं और कुछ ना कुछ डिसीज़ लेकर आते हैं। वो खाना पीना अच्छा नहीं है, ठंडा ले लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। सो एग्ज़ाम जब चल रही है वो टाइम पर आपको खाने पीने में बहुत ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यही एक बहुत बड़ी चीज़ है।
इतना करोगे तो बाकी सब आराम से आप मैनेज कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस। ये आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको फॉलो करना है, इसको केवल सुनना नहीं है। अगर और अच्छा लगा है तो किसी और के साथ भी आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले एंड दे कैन ऑल्सो गेट गुड मार्क्स। So this is all about how to gain confidence, and by the confidence you can get good marks. Thank you so much for watching this video. Bye bye and all the best.